जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, कभी कभी कुछ भक्तों के साथ इस तरह की जो है वाक्य हो जाते हैं, इस तरह की जो है बातें हो जाती हैं कि उनको बार बार हनुमान जी के दर्शन सपनों में होते हैं। क्यों जो है हनुमान जी के दर्शन बार बार होते हैं और जो है इसके पीछे का क्या राज होता है, आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी के दर्शन होना बार बार स्वप्न में तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हनुमान जी के दर्शन अगर आपको बार बार हो रहे हैं तो इसके पीछे एक रहस्य भी है। उस रहस्य को समझना भी आपका उद्देश्य है। मैंने लाइव सेशन में जब मैं आता हूं तो बहुत सारे भक्तों के मन में इस प्रकार से सवाल रहता है कि गुरुजी मुझे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। व्हाट्सएप पे लोगों ने कई बार ऐसा बहुत सारा मैसेज भी किया है। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आपके जीवन का लाभ हो सके। मैं कुछ आपको ऐसे संकेत बताऊंगा कि अगर दर्शन हो रहे हैं तो आपको उसके बाद क्या करना चाहिए। दर्शनों के लाभ को आपको कैसे अपने आप को मान लो प्रभावित करना चाहिए कि आपको समझना चाहिए कि मैंने अगर हनुमान जी के मुझे दर्शन हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। वो राज क्या है उसको समझो। हनुमान जी आपको दर्शन दे रहे हैं, स्वप्न में दे रहे हैं। बाबा आपसे कोई बड़ा कार्य चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अगर आपके पास बाबा की भक्ति है, आप नित्य बाबा की भक्ति, क्योंकि ये ऐसे भक्तों को बाबा के दर्शन नहीं होते जिनके अंदर छल और मलिनता भरी हो 24 घंटे। समझ गए? जो भगवान के प्रति बिल्कुल सरल होता है, शून्य होता है, भोला होता है, तो भगवान उन्हें स्वयं दर्शन देते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं तो इसका आपको लाभ उठाना है। कैसे उठाना है ये देख लीजिए। आपको हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, आप अपने जीवन को बदलने लग जाइए। अपने आप को स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं, बाबा चाहते हैं आप उनकी अपरंपार भक्ति कीजिए। और उस भक्ति को करने के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके अंतर के भाव। ये भाव हैं तभी दर्शन हो रहे हैं। ये भाव है। मैं अपनी हर वीडियो में एक बात ये भी बोलता हूं कि भगवान की पूजा उनकी इच्छा के बगैर कोई कर नहीं सकता, तो उनके दर्शन भी उनकी इच्छा के बगैर कोई नहीं कर सकता। उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा है आपको कोई बड़ा आपका व्यक्तित्व कायम करने की, आपको कोई कार्य देने की, तो ही उनके दर्शन हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ होते हैं कि स्वप्न में उनको हनुमान जी सिंदूरी मूर्ति के रूप में चमक रहे हैं। बार बार आपको हनुमान जी के दर्शन किसी ऐसे पहाड़ उठाते हुए अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, साधु संत की अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, भगवे की अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। तो इनका लाभ उठाने लग जाइए आप। उसी क्षण से पूजा को, आप जो भी पूजा आप कर रहे हो उस पूजा में आप बढ़ोतरी कर दीजिए। जैसे कि अगर आप एक माला करते हो, हनुमान चालीसा करते हो, एक करते हो, तो उसी समय आप 2 हनुमान चालीसा कीजिए, 3 माला करने लग जाइए। और अपने बाबा को प्रसन्न करने के लिए रोज डेली आप कुछ भी, चाहे आपने थोड़ा-सा चूरमे का भोग लगाइए। चूरमे का भोग कैसे लगता है मैं आपको बताऊँ? चूरमे का भोग जब आप लगाओगे ना, एक व जैसे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं ना, इसी प्रकार से एक बार बाबा की इस रूप से सेवा करके देखिए। 41 डेज़ तक का संकल्प ले लीजिए कि मैं बाबा की सेवा करूँगा और या करूँगी। कोई भी कर सकता है, 21 दिन का ले सकती है स्त्री जो है। और उसके दौरान क्या करना है, चूरमे का भोग लगाकर श्री राम, जय राम, थोड़ा-थोड़ा, इतना-इतना भोग लगाइए और वो भोग अग्यारी पर भोग दीजिए। अग्यारी पर भोग दीजिए। उसके बाद आपने और कार्य क्या-क्या करने हैं। ये भोग का प्रतिक्रिया होगी। भजन कीर्तन करने लग जाइए थोड़ा-थोड़ा। भजन कीर्तन हर वक़्त आपके मन में श्री राम के नाम की धुन अंतर से निकलनी चलिए। चाहिए। आप जहाँ भी जा रहे हो, जिस जगह पे जा रहे हो, अंदर से श्री राम, जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम। देखिए, अगर इस प्रकार से मन में राम की धुन चलने लग जाएगी, तो आप ऐस कुछ समय के बाद मानसिक अवस्था में पहुंच जाओगे। आपके अंदर का जो जाप है अंदर चलने लग जाएगा। फिर मुंह को हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर वो जाप आपके अंदर, आपके भीतर चलता है। और जब वो जाप भीतर चलता है ना, तो वो जाप
कि उन जो आपकी जो अंदर जो कृपा बन पनप रही है, जो कृपा बन रही है, वो उनकी इच्छा से तो हो रही है। तो उनको लगता है कि ये भक्त जो है निरंतर जाप कर रहा है, मेरे आराध्या का जाप कर रहा है। तो वो स्वयं आपके कार्य संवारने के लिए किसी न किसी रूप में आपके पास आएँगे। स्वयं आपके पास आएँगे किसी न किसी रूप में, आपको दर्शन भी देंगे। आप बस सिर्फ़ आपके अगर जो व्यक्ति सरल है भगवान के आगे, उसे भगवान के दर्शन तो प्राप्त होते ही होते हैं। जो व्यक्ति सरल है, और जो व्यक्ति अंदर से शून्य हो जाता है बिल्कुल, कि मैं जो व्यापार कर रहा हूँ, वो व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति के मामले में मैं बिल्कुल शून्य हूँ। हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति का ज्ञान नहीं है। मुझे आपको बुलाने का भी ज्ञान नहीं है। मैं आप मुझे दर्शन तो दे रहे हो, लेकिन क्या पता मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ? लेकिन मुझे अगर आपकी दर्शन आप दे रहे हो, तो मुझे बहुमूल्य बनाइए। अब आपको एक मंगलवार सिंदूरी चोला हनुमान जी को अर्पण करना है। अगर कोई लेडीज़ है और मन में ये संदेह कर रही है कि मैं चोला अर्पण लेडीज़ लंगोट अर्पण नहीं कर सकती, समझ गए? लेकिन अपने पति के माध्यम से सब कार्य करवा सकती है। सूखा चोला भी दे सकते। सूखा चोला दे सकते हो आप, सूखा चोला पंडित के माध्यम से, बच्चे के माध्यम से, किसी प्रकार से आप चढ़वा सकते हो। और उसके दौरान ये मत सोचना कि आपने अगर अपने पति के माध्यम से चोला चढ़वाया और तो आपका स्वीकार नहीं होगा। मैं 101% कह रहा हूँ, अपने बाबा को साक्षी मानकर, कि बाबा स्वीकार करेंगे। क्योंकि भगवान को आपके भाव चाहिए, आपका दिखावा नहीं चाहिए। आपके भाव जितने अंदर से गूढ़ होंगे, रहस्यमयी होंगे, उतने ही भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, उतना ही आपको बहुमूल्य बना देंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपको हनुमान जी के स्वप्न हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, तो अपने जीवन को कुछ बैलेंस बनाकर चलिए, कुछ नियमों के अनुसार ढाल के चलिए, जिससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा और कुछ समय बाद आपका व्यक्तित्व भी निखर के सामने आएगा। और जब आपका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा, तो बाबा की कृपा तो आपके पास किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भक्त अपने आप पहचान लेंगे, अपने आप ही आपके प्रति खिंचाव, आकर्षण, वशीकरण सब कुछ अंदर उत्पन्न होने लग जाता है। अपने आप ही मौन शक्ति भी उत्पन्न होने लगती है। तो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता।